चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पे। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एमस्क्रिप्ट डे, न्यूज ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें सो डैट आपको 6 AM पर ये वीडियो हमेशा अवेलेबल हो सके, और बाकी आपको एक पूरा थ्योरी सेशन 8 PM पे मिल रहा है, वो भी अवेलेबल हो सके। एक पूरा मैराथन आज दोपहर 3 बजे होगा वाईफाई स्टडी पे, आप उसे यूटिलाइज जरूर करेगा। चलिए, पहला क्वेश्चन, हाल फिलहाल में फर्स्ट वुमेन कॉम्बैट पायलट इंडियन आर्मी में किन्हें जो है अपॉइंट किया गया है। तो ये एक यूनिक बात है कि पहली बार किसी का अपॉइंट किया है। तो अभिलाषा बराक जो है कैप्टन है, कैप्टन अभिलाषा बराक जो है, इन्हें फर्स्ट वुमेन ऑफिसर जो है इंडियन आर्मी में एविएशन कॉर्प्स में डाला गया, कॉम्बैट एविएटर के रूप में। इसका अनाउंसमेंट खुद एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा जो है किया गया। ये एक गोल्डन लेटर्स में एक अचीवमेंट हम कह सकते हैं कि पहली बार किसी महिला को जो है एविएशन कॉर्प्स इंडियन आर्मी में डाला गया है। इनकी अगर अचीवमेंट देखी जाए तो ये जो है 36 आर्मी पायलट्स जो हैं डायरेक्टर जनरल के द्वारा जो है अनाउंस किए गए थे, उन्हीं में से एक जो है इस विंग में इन्हें रखा गया है। 36 हैं इन टोटल। चलिए देखिए, कौन सी कंट्री है जहाँ पे जिसने 10 लाख टन जो है वीट इंपोर्ट करने के लिए कहा है इंडिया से। तो बांग्लादेश ने कहा है। देखिए, वैसे वीट पे जो है बैन लगाया था वीट के एक्सपोर्ट पे, लेकिन उसके बाद थोड़ा रिलैक्सेशन दिया था। तो बांग्लादेश के साथ इस चीज़ की बात हुई कि 10 लाख जो है टन का वीट जो है बांग्लादेश को दिया जाएगा। लेकिन अभी क्या हुआ कि बांग्लादेश ने स्पेशली जो है एक ऑफिशियल लेटर भेजा बांग्लादेश हाई कमीशन जो इंडिया में, वहाँ पे, और उसमें नेगोशिएट करने के लिए कहा कि इंडियन गवर्नमेंट जो है इंपोर्ट करने का अलाउ करे 10 लाख टन वीट का। और ये बांग्लादेश की रिक्वायरमेंट है इस समय, क्योंकि एक्चुअली बांग्लादेश इंपोर्ट रशिया से करता है, लेकिन रशिया में यूक्रेन वॉर की वजह से अभी हो नहीं पा रहा है। तो इस वजह से जो है बांग्लादेश को रिक्वायरमेंट इंडिया से पड़ गई। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल फिलहाल में कौन से फेमस व्यक्ति हैं जिन्होंने कांग्रेस क्विट कर दिया है। तो आंसर है कपिल सिब्बल। देखिए, कपिल सिब्बल जो है G23 जो है ग्रुप एक तरीके से कांग्रेस में माना जाता है, जिसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट कांग्रेस के पर्सन है उसके मेंबर थे। हाल फिलहाल में इन्होंने एक ही दम से जो है क्विट कर दिया है कपिल सिब्बल ने। और पॉलिटिकल सर्कल में एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक बड़ी बात है कि इतने सालों से कांग्रेस में थे और इन्होंने अभी क्विट किया है। अभी इन्होंने जो है जो अब दोबारा ये जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो राज्यसभा के इलेक्शन लड़ रहे हैं, और वो भी किसने बैक किया, समाजवादी पार्टी ने एज अ इंडिपेंडेंट नॉमिनेटेड मेंबर जो है ये अब इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपको मिल सकता है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल फिलहाल में कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अभी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंटशिप से जो है हट चुके हैं। खुद इन्होंने जो है इसे छोड़ा है अपनी इस जो पोस्ट को। तो नरेंद्र बत्रा जी, कारण है इसका। देखिए, नरेंद्र बत्रा जी 2 पोजीशन पे हैं थे। एक तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, और दूसरा इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के भी प्रेसिडेंट का भी रोल इन्हीं का था। तो अब नरेंद्र बत्रा जी का कहना है कि अब ये जो रोल है ये किसी एक नए चेहरे को देना चाहिए, फ्रेश माइंड आइडिया जिसके पास हो उसी को जो है ये रोल देना चाहिए। इनकी जो एज ए ये मेंबर जो बने थे, जो हेड बने थे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के 2017 में बने थे, अभी तक ये अपना काम कर रहे थे। अब इन्होंने खुद से अनाउंस किया है कि 2036 में जो समर ओलंपिक्स आने वाले हैं उसमें अगर हमें अच्छा करना है तो एक डेडिकेटेड पर्सन चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ इसी पे फोकस कर सके। क्योंकि अभी जो है वो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन पे फोकस करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे भारत का जो हॉकी का खेल भी ये भी बेहतर होता जा रहा है, तो उस पर एक व्यक्ति अलग से फोकस करना ज़रूरी है। तो ये एक जेन्युइन रीज़न कह सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट वन, इलेक्शन कमीशन ने हाल फिलहाल में बाई इलेक्शन अनाउंस करे हैं कितनी लोकसभा सीट के और कितनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के। तो ये 3 लोकसभा सीट्स हैं और जो है बाकी 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, जिसमें इलेक्शन कमीशन री इलेक्शन जो बाई इलेक्शन है ये करवाने वाला है। पहले तो सीट्स देखते हैं, जो 3 पार्लियामेंट्री सीट्स हैं लोकसभा। पहला तो रामपुर है और आजमगढ़ है यूपी से, और दूसरा जो है ठीक है संगरूर है पंजाब से। बाकी अगर 7 असेंबली सीट जहाँ पे बाई इलेक्शन हो रहे हैं तो राजेंद्र नगर दिल्ली से, उसके अलावा मंदार,
ठीक है, अतमाकुर, आंध्र प्रदेश, अगरताल एंड ऑल, जितनी भी लोकेशन है ये आप देख लीजिएगा, आपको स्पेसिफिक बस उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। ये इलेक्शन कमीशन इसलिए करवा रहा है क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेंबर हैं जिन्होंने अपनी सीट जो है वैकेट करेगा। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने वैकेट किया है, ठीक है, आजमगढ़ लोकसभा सीट को, तो इसलिए इधर से इलेक्शन हो रहे हैं। उसके अलावा मोहम्मद अजम खान जो है इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है लोकसभा से, तो इसलिए रामपुर से इलेक्शन होंगे अब, ठीक है। तो ऐसे ही सेम जो है अगर संगरूर पंजाब की अगर बात करें तो भगवंत मान जी जो है चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं, तो ये भी पोस्ट वैकेट हो गए। तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी कंट्री ने अनाउंस किया है कि अब मिलिट्री डील करने वाले हैं ताइवान के डिस्प्यूटेड एरिया में? अब ये चाइना ने ही किया है, ये एक तरीके से कंपटीशन चल रहा है बाय वर्ड्स एंड बाय एक्ट। तो अभी यूएसए ने बिल्कुल स्ट्रेट अवे कहा था कि अगर आप ताइवान में कुछ भी करते हैं तो हम मिलिट्री एक्शन लेंगे। अब चाइना ने उसका काउंटर रिप्लाई इस तरीके से किया है कि चाइना ताइवान के पास पे ड्रिल कर रही है, और चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, इन्होंने जो है शी जिनपिंग ने स्पेसिफिकली ये भी कहा है कि ये एक तरीके से इंडिकेशन है कि कोई भी जो है नेशनल सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को जो है भंग नहीं कर सकता, और चाइना इसके लिए कुछ भी कर सकता है। चाइना इवन जो है एक्सटर्नल फोर्सेस को यूज़ करके जो है ताइवान को अगर कोई इंडिपेंडेंट करवाना चाहता है तो उसे भी रोकने की पूरी कोशिश कर सकता है। तो ये चाइना का एक्ट है जो कह सकते हैं, जो अमेरिका के बाद किया गया है। चलिए, कौन सी कंट्री है जिसने हाल फिलहाल में मनी पॉक्स की वैक्सीन जो है बाय करना स्टार्ट कर दी, क्योंकि यहाँ पे 55 केस आ चुके हैं, ठीक है। तो मोंकी पॉक्स के 55 जो है केस आ चुके हैं, तो ये स्पेन ने स्टार्ट कर दिया। देखिए, जो स्पेन है यहाँ पे पहले भी सब जो है आए थे इसके, अगर मैं कहूँ कि इसके जो है टेस्ट पॉजिटिव, तो अब 55 के आसपास ये पहुँच चुका है। तो जो स्पेन है ये वैक्सीन खरीद रहे हैं। वैक्सीन का नाम भी ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। तो इनवेक्स नाम की वैक्सीन है जो कि स्पेन अभी खरीद रहा है। स्पेन ये किससे खरीद रहा है? डेनिश कंपनी है वेवरियन नॉर्डिक, इनसे ये डोजेज जो हैं लिए जा रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये जो मोंकी पॉक्स है चाइना में होता है, लेकिन ये इस समय पूरी दुनिया भर में फैल रहा है। यूरोपियन कंट्रीज़ में अगर जो है जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे, अफ्रीकन कंट्रीज़ में ये भी जो है पहले से ही था। तो ये 3-4 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। रिसेंटली कौन सी कंट्री है जो कि रीपे करेगा फॉरेन डेप्ट, लेकिन जो है उसके थोड़ा सा रूल अलग हो गए कि वो अब सिर्फ रूबल में ही जो है उसे रीपे कर सकता है, क्योंकि यूएसए ने सैंक्शन वैसे भी लगा रखे। तो डेफिनेटली रशिया है, ठीक है। रशिया ने कहा है कि ये फॉरेन डेप्ट जो है रीपे करना स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन रूबल्स में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट ने एग्जाम्पशन के थ्रू जो है उनका डॉलर का सर्विसेज जो है कि वो जो डॉलर में रीपे कर सकते थे उसको बंद कर दिया। ये एक तरीके से आप सभी जानते हैं कि वेस्टर्न सैंक्शन जो रशिया के ऊपर लगे हुए हैं, इसकी वजह से जो है रशिया इस चीज़ को लेके थोड़ा सा दिक्कत में है, और फाइनेंशियल सिस्टम से भी जो है रशिया को एक तरीके से निकाला जा चुका है। तो अब इन्हें जो है रूबल को ही यूज़ करना पड़ेगा। जो एक्सेप्ट करेगा उसको मिल जाएगा, जो नहीं करे उसे नहीं मिलेगा। कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने अर्ज किया है यूएसए से कि ये रीजनल ट्रेड पैक्ट दोबारा लाएं? तो ये न्यूजीलैंड ने कहा है। अभी क्या हुआ कि अभी अमेरिका के द्वारा एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट ऑन ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप जो है लाया गया। तो अब न्यूजीलैंड कह रहा है कि न्यूजीलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर जैकिंडा आर्डर्न, इन्होंने कहा है कि यूनाइटेड स्टेट को रीज्वाइन करना चाहिए उस ट्रेड डील को जो 2017 में यूनाइटेड स्टेट ने न्यूजीलैंड के साथ क्विट कर दी थी, ठीक है। और ये इसलिए ज़रूरी है कि अभी आपने एशिया पैसिफिक जो लीडरशिप में आपने एग्रीमेंट बनाया है ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप का, इसको आप जो है फॉलो कर सकते हैं। हुआ क्या था कि अभी इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी लाया गया था जिसमें 12 कंट्रीज़ को अनाउंस किया गया। उसमें न्यूजीलैंड भी आता है, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, ये सब आते हैं। इन सभी के इकोनॉमिक स्टैंडर्ड्स को बढ़ाने के लिए यूएसए जो है कुछ ना कुछ करेगा। तो इसलिए न्यूजीलैंड ने कहा है कि अब आप हमारे लिए भी कुछ करें अलग से। चलिए, तालिबान ने हाल फिलहाल में किसके साथ डील साइन करी है कि ये कंट्री अफ़गान के एयरपोर्ट जो हैं उनको हैंडल करेगी? तो यूनाइटेड अरब एमिरेट, ठीक है। तो तालिबान ने ये डील साइन किया है यूनाइटेड अरब एमिरेट के साथ कि ये ऑपरेट करने वाले हैं अफ़गानिस्तान के एयरपोर्ट को, और सिविल एविएशन मिनिस्टर के द्वारा इसे साइन किया गया है। यूनाइटेड अरब एमिरेट, टर्की और कतार, ये तीनों देश इसमें इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। तो ये अभी जो साइन किया गया था बेसिकली जो है जो अब्दुल घानी बरदर जो है, ये जो फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है, उनकी प्रेजेंस में ये साइन किया गया है।
और ये कहा गया है कि डेफिनेटली इस समय जो अफ़गानिस्तान है वहाँ पे क्राइसिस तो बहुत ज़्यादा है, तो उस क्राइसिस के चलते जो है ये सर्विसेज नहीं दे पा रहे हैं, तो ये अब टेंडर के थ्रू इसमें होगा। क्विक पॉइंट देखिए, कुतुब मीनार जो है प्लेस ऑफ वर्शिप नहीं है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये चीज़ दिल्ली जो है कोर्ट को कही। अभी एक इशू सामने आया था। उसके अलावा कि इंडिया के साथ कौन से देश ने इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट साइन किया, तो यूएसए ने। हाल फिलहाल में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इंडिया से कहा है कि उन्हें वीट के एक्सपोर्ट को कंटिन्यू रखना चाहिए, तो आईएमएफ ने कहा था। और बाकी कल एक सवाल पूछा गया था सदर्न एल्प्स माउंटेन का, ये कहाँ पे है, तो ये डेफिनेटली जो है ये न्यूजीलैंड में है। आंसर मैश्रम के द्वारा बिल्कुल सही। आज का सवाल, गांडियाकोटा कैनियन जो है ये कैनियन कहाँ पे लोकेटेड है, कौन सी स्टेट में, इसका आप आंसर जो है कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइए। मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। आज मैराथन 3 PM वाईफाई स्टडी पे होगी, पूरा कंप्लीट मैराथन है, ठीक है। 1000 क्वेश्चन के आसपास का रिपोर्ट आप कर सकते हैं रिवाइज। रिपोर्ट एंड विन जैसा ऑप्शन यूटिलाइज करिए। कॉम्बैक्ट आप यूटिलाइज कर सकते हैं, 29 तारीख को है। और जो प्राइस हाइक है उससे पहले आपको ये एक्स्ट्रा ऑफर भी मिल रहे हैं। प्राइस हाइक होगा 1 तारीख से, तो उससे पहले आप एक कोड यूज़ करके लाइव अमन जो है पूरे कोर्सेज ले सकते हैं। कोई भी कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी का डिस्काउंट्स के साथ। लाइव अमन से आपको बेसिकली डिस्काउंट मिलेगा, प्रॉपर जो डिस्काउंट मिलना चाहिए मैक्सिमम, तो आप इसे यूज़ करके किसी भी कोर्स के लिए डिस्काउंट ले सकते हैं। बाकी सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।